नमस्कार दोस्तों। एक बार महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ महादेव के दर्शन के लिए शिवलोक जा रहे थे। उसी मार्ग में स्वर्ग नरेश इंद्र भी ऐरावत पर विराजमान होकर भ्रमण कर रहे थे। महर्षि दुर्वासा के मिलने पर स्वर्ग नरेश इंद्र ने शिष्टाचार पूर्वक प्रणाम किया और कुशल मंगल पूछा। स्वर्ग नरेश इंद्र के व्यवहार से महर्षि दुर्वासा अति प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता में इंद्रदेव को जगत के पालनहार भगवान विष्णु द्वारा दिया गया दिव्य पुष्प अर्पित किया। उस समय स्वर्ग नरेश इंद्र ने दिव्य पुष्प को ऐरावत के मस्तक पर सजा दिया। दिव्य पुष्प के स्पर्श पाकर ऐरावत तेजस्वी हो गया और उसी क्षण सब कुछ त्याग कर वन की ओर चला गया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने उसी क्षण इंद्र को श्री विहीन होने का श्राप दे दिया। महर्षि दुर्वासा के श्राप से स्वर्गलोक लक्ष्मी विहीन हो गया। स्वर्गलोक का ऐश्वर्य खो गया। इसका लाभ उठाकर राक्षसों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में देवताओं की हार हुई और स्वर्ग नरेश इंद्र अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। स्थिति के बारे में सब बताया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को पूर्व में यह जानकारी थी कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्गलोक लक्ष्मी विहीन हो गया है। उस समय भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन की सलाह दी। फिर दैत्यों की सहायता से देवताओं ने समुद्र मंथन किया। वही समुद्र मंथन मंदार पर्वत और बासुकी नाग की मदद से किया गया। इसी समय जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। कहा जाता है कि उस समय मंदार पर्वत को अपनी शक्ति पर अहंकार आ गया था। अतः भगवान विष्णु ने मंदार पर्वत के अहंकार को समाप्त करने के लिए कच्छप अवतार लिया। समुद्र मंथन से 14 रत्नों समेत माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई और इसी समय अमृत का कलश भी प्राप्त हुआ। अमृत पान कर देवता अमर हो गए। इसके बाद देवताओं और दानवों में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में दानवों की पराजय हुई। इस प्रकार समस्त लोकों में माँ लक्ष्मी का पुनः आगमन हुआ। माँ लक्ष्मी 4 भुजाओं वाली दिव्य स्वरूपिणी और सदा कमल पर आसीन रहती हैं। उनके 2 हाथ में कमल शोभित होते हैं और तीसरे हाथ से वे दान देती हैं और चौथा हाथ सदैव वर की मुद्रा में रहता है। इसका गुण रहस्य यह है कि माँ लक्ष्मी की कृपा साधक पर दोनों हाथों से निरंतर बहती रहती है। माता के 8 अद्भुत स्वरूप माने जाते हैं, इसलिए उन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है। उनका वाहन उल्लू है, परंतु क्या आप जानते हैं कि यह साधारण सा दिखने वाला उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन कैसे बना? देवी लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ शेषनाग की शैया पर विराजमान रहती हैं। उनका आसन सदा से कमल का पुष्प रहा है, परंतु उन्होंने अब तक अपना वाहन निश्चित नहीं किया था। भगवान विष्णु के पास गरुड़ जैसा दिव्य पक्षी था। भगवान शिव का वाहन नंदी बैल था। माता पार्वती ने शेर को अपना वाहन बनाया था। इंद्र ने ऐरावत हाथी को, कार्तिकेय ने मयूर को और गणेश जी ने छोटे से चूहे को अपना वाहन चुना। सभी देवताओं के वाहन निश्चित हो गए। अब बचे हुए पशु पक्षी भी मन ही मन चाहते थे कि वे भी किसी देवता का वाहन बने, ताकि उनका जीवन भी पवित्र हो जाए। सभी की दृष्टि माता लक्ष्मी पर थी, क्योंकि उनका वाहन अभी तक तय नहीं हुआ था। देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन मैं पृथ्वी पर उतरूंगी उस समय जो भी सबसे पहले मेरे पास पहुंच जाएगा वही मेरा वाहन बनेगा। अब क्या सभी पशु पक्षी माता लक्ष्मी के आगमन का इंतजार करने लगे। हर कोई सोच रहा था कि वह सबसे पहले माता तक पहुंचेगा। समय बीता और एक दिन वह घड़ी आ गई। आधी रात का समय था।
अंधकार गहरा था, चंद्रमा बादलों में छिप गया था। ऐसे में देवी लक्ष्मी अपने दिव्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। चारों ओर सन्नाटा था। अंधेरी रात में किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हिरण, हाथी, घोड़े और अन्य पक्षी सो चुके थे। या अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, परंतु उसी घोर अंधकार में एक जीव अपनी पैनी दृष्टि से देख रहा था। वह था उल्लू। उल्लू की आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। उसने दूर से ही पहचान लिया कि देवी लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हो रही हैं। बिना देर किए उल्लू अपने पंख फैलाकर वेग से उड़ता हुआ माता लक्ष्मी के चरणों तक पहुंच गया। देवी मुस्कुराई और बोली, तुम सबसे पहले मेरे पास पहुंचे हो, आज से तुम मेरे वाहन कहलाओगे। माँ लक्ष्मी की हर स्वरूप की महिमा अपरंपार है। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करता है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी इनका सबसे पहला अवतार है। आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी यह महर्षि भृगु की बेटी के रूप में है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेव को प्रकट किया है और उन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने अवतार लिया है। जीव जंतु को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति हुई। यही सौभाग्य लक्ष्मी भी है और यही वैभव लक्ष्मी भी है। विवाहित महिलाएं यदि महालक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाती हैं और फिर खुद को लगाती हैं तो इससे उन्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद भी मिलता है। यदि आप नियमित महालक्ष्मी की पूजा करती हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। धन लक्ष्मी जीवन में धन और यश की प्राप्ति के लिए आपको नियमित धन लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी का यह स्वरूप आपको समाज में कृति दिलाता है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शंख, कौड़ी, कमल का फूल, मखाने, बतासे, खीर और गुलाब का इत्र आदि देवी को अर्पित करना चाहिए। धन्य लक्ष्मी का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है। यह देवी अन्न स्वरूप में विराजमान होती हैं। धन्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता वहीं अन्न का भंडार रहता है। गजलक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी कहा गया है। राजलक्ष्मी क्योंकि यह राज को समृद्धि प्रदान करती है। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप है। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का स्वरूप है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार सनातन देवी अपनी गोद में बालक कुमार स्कंद को लिए बैठी हैं। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी की 2 में तलवार और ढाल है। यह अपने भक्तों की रक्षा अपने संतान जैसे करती हैं। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीर लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य हैं। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्राप्त कराती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीर लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती हैं। विजया लक्ष्मी का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है। माँ अष्टभुजी हैं और व्यक्ति को अभय प्रदान करती हैं। 8 यानी अंतिम विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी हैं। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफ़ेद साड़ी पहनी है। इनका स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता से मिलता जुलता है।
जो माँ दुर्गा का रूप है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।